हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2023 में आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आप पॉजिटिव रहें, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ओके, सो अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ wands, देन यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ wands एंड एस ऑफ swords एंड यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। फाइन। तो देखो एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, ख़राब एनर्जीज नहीं है ये। हैंग मैन को देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी कर रही है। देखो वर्तमान में हो सकता है आपका जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, यानी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं, वो कहो आपकी लव लाइफ के साइड से या फिर आपके करियर के साइड से। बट ओवरऑल आप अपने लाइफ में ना पीस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो वर्तमान में। तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि अक्टूबर महीने में आपके लाइफ में पीस एग्जिस्ट कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, एंड मुझे और एक चीज़ दिख रही है कि सिचुएशन के चलते आपका माइंडसेट कुछ ऐसा बन गया है कि जो भी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर करने वाला है, आप ऊपर ही ऊपर उसके चमक को देखकर सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हो। एक्चुअल में उस चीज़ में आपके लिए क्या आ रहा है, यानी इस कप को देख सकते हो। ये जो कप है देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, यानी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट आपका जो ध्यान है ना वो पैकेजिंग की तरफ नहीं है, उसके अंदर की चीज़ के ऊपर है। तो इस टाइम पर आपकी लाइफ में अक्टूबर महीने में जो भी आने वाला है, आप एकदम से देखकर या फिर सुनकर एक्साइटेड नहीं होने वाले हो, खुश नहीं होने वाले हो, जब तक वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देता है या फिर जब तक उस चीज़ से आपको बेनिफिट नहीं मिल जाता है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दिख रही हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, बस यही एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, तो देख लेते हैं अक्टूबर महीने का जो पहला कार्ड है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी कप है, यहाँ पर भी कप है। तो देखो अक्टूबर महीने का जो स्टार्टिंग है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपके पास कुछ ऑफर आते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं एंड इसके साथ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं आपके करियर के साइड से। देखो इस टाइम पर आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकता है, यानी चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम पहले दिया था एंड उसके तरफ से कोई भी न्यूज़ आपको अभी तक नहीं मिला है, तो इस टाइम पर मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। देखो मुझे दिख रही है किसी एक चीज़ से आप बहुत ज़्यादा मायूस हो, यानी उस चीज़ के ऊपर आपने पहले बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला हुआ है, बट उस चीज़ से कोई भी रिटर्न या फिर फीडबैक आपको अच्छी तरीके से नहीं मिला है, तो जिसकी वजह से फिर से आप इस टाइम पर किसी एक चीज़ में ट्राई करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो एंड इसके साथ आपके अंदर ना होप दिख रही है, यानी आपको कहीं ना कहीं इस टाइम पर ये विश्वास हो जाएगा कि इस टाइम पर ये काम बन जाएगा आपका। एंड इसके साथ ही कोई एक इंसान आपसे माफ़ी मांगते हुए भी दिख रहे हैं उनके कुछ पहले की चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ wands है। देखो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आप एक ऐसा घर बनाना चाहते हो जहाँ पर पीस रहे, जहाँ पर शांति रहे, जहाँ पर खुशियाँ रहे, जहाँ पर एक्साइटमेंट रहे, जहाँ पर इंजॉय करने की वजह रहे। ओके, सो ऐसा एक घर आप क्रिएट करना चाहते हो मुझे दिख रही है। एंड आपके पास अगर घर हैं तो आप ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहते हो।
तो देखो इस टाइम पर ना मुझे दिख रही हैं आपके घर में बहुत सारा खुशियाँ एंटर करने वाला है। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी आपके फैमिली मेम्बर से किसी का शादी तय हो सकता है या फिर किसी का बर्थडे हो सकता है सामने, यानी अक्टूबर महीने में, या फिर पूजा पाठ कुछ भी हो सकता है। बट दिख रहे हैं कुछ शुभ कार्य होने वाला है आपके घर में, और इसके दौरान आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होने वाले हो, खुश भी रहने वाले हो। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अगर कुछ मसले आपके लाइफ में थे बहुत टाइम से, यानी सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो ऐसे में वो चीज़ भी सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। यानी कुछ पेपर्स अगर अटका हुआ था सरकारी कामों के लिए, तो वो काम भी आपका अचानक से बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग्स का कार्ड है। एंड ये जो खुशियाँ इस टाइम पर आपके घर में आएगा, आपके लाइफ में आएगा, ये लॉन्ग लास्ट करती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ कप्स है, ये तो सेलिब्रेशन का कार्ड है। ओके, देखो वैसे भी ये जो सीज़न है, ये जो टाइम है, वो नवरात्रि का टाइम है, दुर्गा पूजा का टाइम है, तो फेस्टिवल का टाइम है। डेफिनेटली आप इस टाइम पर इंजॉय करने तो वाले हो, एंड दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, ड्रिंक भी कर सकते हो, सॉफ्ट या फिर हार्ड कुछ भी आप ले सकते हो। बट डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा दिल खोल कर जी भर के इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, नाचते हुए दिख रहे हो, कहीं पर घूमने जाते हुए दिख रहे हो, अपने फीलिंग्स को लोगों से शेयर करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप किसी के प्यार में भी पड़ सकते हो टेम्पररी, एक वाइब्स मुझे आया ऐसे। ओके, हो सकता है आप कमिटेड हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, नो मैटर, ये टेम्पररी रिलेशनशिप दिख रही है मुझे, यानी पूजा के टाइम के पर्पस के लिए ही ये लव दिख रही है मुझे। तो देखो ओवरऑल अगर मैं पहले 15 दिनों की बात करूँ अक्टूबर महीने की, तो यहाँ पर कोई भी हेल्थ इशू मुझे नज़र नहीं आ रही है। वैसे तो बहुत सारा खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिख रही हैं। तो अगर मैं बाकी के 15 दिनों की बात करूँ तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 ऑफ वंड्स कार्ड है, एंड ये कार्ड एकदम से नाइट ऑफ कप्स के नीचे आ गया है। आपके लाइफ में ना बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारे तकलीफ़ें हैं, एंड जो आप सरफेस लेवल पर शो नहीं करते हो लोगों को, ये आपके अंदर में है। यानी कुछ हेवीनेस मुझे दिख रही है जो आपके मन में है। आपके लाइफ के पास्ट के कुछ चीज़ों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ गिल्ट है आपके मन में। तो अपने मन में इतने सारे हेवीनेस को लेकर आपसे चला नहीं जा रहा है। और एंड मुझे दिख रही हैं कुछ गलतियाँ आपसे भी हुआ है पहले, वो लव लाइफ के साइड से हो सकता है, वो आपके करियर के साइड से भी हो सकता है, आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ मामले में भी हो सकता है। कुछ गलतियाँ आपने शायद अनजाने में ही कर दिया था, उस टाइम पर सिचुएशन ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपको बाद में जाकर रियलाइज़ हुआ है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था या फिर ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था। अगर उस टाइम पर आप ऐसा नहीं करते तो सिचुएशन कुछ और होता। तो ऐसे टाइप्स की कुछ चीज़ें आपके मन में अभी भी हैं, एंड उसको लेकर ही आप चल रहे हो। आपके लाइफ में खुशियाँ तो दिख रही हैं, एंड आप इंजॉय करने की कोशिश भी कर रहे हो, बट कर नहीं पा रहे हो आपके मन के जो हैवीनेस हैं इसकी वजह से। तो देखो आपके फैमिली में भी मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं आपको नहीं समझते हैं, आप क्या चाहते हो, कैसे रहना पसंद करते हो, किस चीज़ से आप खुश रहोगे, या फिर आपको किस चीज़ से आनंद आता है। तो ऐसे में मुझे दिख रही हैं डिसीशंस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपके ऊपर थोपा जा रहा है, आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस कम दिया जा रहा है, कुछ दायित्व आपके कंधों पर रखा जा रहा है। ओके, तो ऐसे में आपके लाइफ में इस टाइम पर ना थोड़ा सा प्रेशर बनती हुई दिख रही है। आपके काम के जगह से हो सकता है, आपके बॉस आपके कंधों पर प्रेशर दे सकते हैं, या फिर आपके फैमिली दे सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ों से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ स्वर्ड्स है। एस ऑफ स्वर्ड्स जो कार्ड है ना, वो एक ब्यूटीफुल कार्ड तो डेफिनेटली है, बट ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के ना शार्पनेस को दर्शा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ में आप लैक कर रहे हो वर्तमान में, आपको उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। अगर इस टाइम से ही आप काम करना स्टार्ट कर देते हो उस चीज़ के ऊपर, तो आप देख पाओगे कि अक्टूबर मंथ आते आते ये जो बर्डन्स हैं इससे आप बहुत जल्द मुक्त हो जाओगे। यानी कुछ चीज़ें हैं, आपके इनबॉर्न टैलेंट हैं जो अभी आपके पास नहीं है, आपने खो दिया है टाइम के साथ साथ। आपको उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा एंड उसको शार्प करना पड़ेगा। वो आपका पर्सनालिटी हो सकता है, वो आपका IQ लेवल हो सकता है, वो आपका बातें करने का तरीका हो सकता है, करिश्मेटिक पावर हो सकता है, खूबसूरती हो सकता है। किसी एक चीज़ को आप इस टाइम पर लैक करते हुए दिख रहे हो बहुत ज़्यादा तरीके से।
यानी वो चीज़ आपके लिए ना एक किंग या फिर एक क्वीन की तरह है, यानी वही चीज़ आपको यहाँ पर किंग बना सकता है। ये जो ताज है ना, ये उस चीज़ के दौरान ही आपके सर पर सज्ज हो सकता है। यहाँ पर आप देखो द हैंग्ड मैन है। चीज़ों को कैसे बैलेंस करोगे, चीज़ों को कैसे फास्ट मूव कराओगे, सिचुएशन में स्टेबिलिटी कैसे लाओगे, इस बात को लेकर इस टाइम पर थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। तो देखो अचानक से, यानी मुझे दिख रही है मिड मंथ से, अक्टूबर महीने के मिड मंथ से कुछ न्यूज़ेस आपको डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पर डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से ही इस टाइम पर आपके अराउंड में एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन दिख रही है मुझे, जिसके दौरान आप स्टक एक सिचुएशन में फंसे रहते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर आपको गोइंग विद द फ्लो चलना है एंड आपके जो भी पावर है उसको इस्तेमाल करना है। देखो कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं मुझे कि कोई एक इंसान आपको फंसाना चाहता है, वो आपके नियरेस्ट कोई एक इंसान है, या फिर आपके फैमिली के कोई इंसान भी हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी कोई दोस्त भी हो सकता है। कोई एक इंसान इस टाइम पर आपको जानबूझकर एक प्रॉब्लम में, एक दुविधा में डाल सकता है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है ये पॉसिबिलिटी, यानी आप कह सकते हो कि 5% लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखो ओके, 2 कार्ड्स एक साथ निकल आए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आपके लाइफ में, चीज़ों को संभालना होगा, चीज़ों को सही तरीके से आपको प्लानिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फाइन, तो ही आपका ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो पाएगा, वो रियलिटी में बदल पाएगा। एंड यहाँ पर है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन अभी लेना है, यानी अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा। फाइन, सो एक्शन अभी से आपको लेना है एंड आपको पहले सोचना है कि किस बात के ऊपर एक्शन लेना है, कौन सा वो चीज़ है जो आपको किंग बना सकता है, एंड उसी चीज़ पर आप लैक कर रहे हो। यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। फाइन, सो देखो इस टाइम पर आपके कुछ सेविंग्स ख़त्म होने की बात भी हो रही है, यानी कुछ खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा तरीके से होने की बात भी हो रही है। इस टाइम पर मुझे दिख रही है कि ये जो नाइट का कप है ना, इस कार्ड के लिए ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ये आ गया है। एंड ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी को कुछ न्यूज़ दे सकते हो, या फिर आपको कुछ न्यूज़ेस मिलने वाला है। एंड ये न्यूज़ेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लाइफ के लिए। बहुत बड़ा भी कुछ हो सकता है, छोटा भी कुछ हो सकता है, बट दिख रही है। ओके, एंड इस टाइम पर खुद को थोड़ा सा पैम्पर करने की ज़रूरत है आपको। फाइन, सो थैंक यू कैप्रिकॉर्न, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।